आप सभी के चरणों में एक बार फिर से पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए हमने के मालूम बा जान करने जान की आज कौन दिन है। आज माई के 7वां दिन है। आज 7वीं के जब पूजा होता, आज माई के 7वां दिन है। कहाँ रहेली माई, विचार करें। वही शिव जो हैं, साहब इस बात को कह रहे थे, वही शिव की शक्तियां हैं और यही शक्ति शिव हैं। दूसरा कोई नहीं है। शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक ही है। उनका 9 रूप 9 धारण करते हैं माई, जिसको कहा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर कोई अंक नहीं है। 9 के बाद कोई अंक नहीं है। यही है नवधा भक्ति, यही है नवा पाठ, यही है नव दुर्गा, यही है नवरात्र व्रत। इसी नौ व्रत में उस शिव और शक्ति की अवधारणा जो है, ये व्रत का अर्थ होता है कि मन हमारा आपका पर्वत के समान हो, मन हमारा आपका हिमालय की तरफ ऊंचा रहे। इसी हिमालय की तरफ ऊंचा करने के वास्ते आज हम आप व्रत जो भूख रहे हैं, ये व्रत क्या है? दिन भर खाना ना खाने, दिन भर उपवास रहने, रात्रि का खा लेने, व्रत हो गई। व्रत रखना है। इस मन को व्रत रख लीजिए। व्रत रखना है तो इस मुंह को व्रत रख लीजिए। व्रत रखना है ये आंख का व्रत रख लीजिए। व्रत रहना है तो कान का एक दिन व्रत रख लीजिए। इस कान से कोई बुरा बात न सुनूं, ये आंख से कोई बुरा बात न देखूं, ये मुख से कोई मेरा खराब बात न निकले। यह मन को व्रत रख लीजिए। वही मन पर्वत के समान हमेशा लगा रहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। इससे बड़ा व्रत कुछ नहीं है। मन में एक संकल्प है कि शिव मेरे हैं और हम उनके हैं। यही संकल्प हमारा आपका एक दिन धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप लेगा और धीरे धीरे आप शिव की तरफ तरफते चले जाएंगे। पहले उनसे दया तो मांगा जाए, उनको याद तो किया जाए, मन में उनको बसाया तो जाए। चर्चा कर लेना, चर्चा कर लेना, जाकर के भजन गा लेना, दौड़ के वहां जाना, दौड़ के वहां जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं जाइए न जाइए, हमारा आपका मन में वो रहे कि शिव मेरे हैं। जब मन में रहेंगे ना तो धीरे धीरे सब काम होने लगेगा। चर्चा भी आप करने लगेंगे और प्रणाम भी करने लगेंगे। केवल उन्हीं की दया है। बगैर उनके दया का एक पत्ता नहीं हिलता है। बगैर उनके दया का कुछ होने वाला नहीं है। आज उन्हीं दया के करते साहब ने इसी क्षण उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब भगवान गुरु है तो भगवान मेरा गुरु क्यों नहीं। एक मन में संकल्प के तहत उन्होंने अंधविश्वास में शिव को गुरु मान करके, और जब मन में उनकी एक कल्पना आई, ये तो गुरु नाम का नहीं बड़े काम का गुरु है, अब तो लोगों को बताना चाहिए। तो साहब ने बस एक ही शब्द कहा कि वो शिव मेरे गुरु हैं और आपसे हो सकते हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। देखिए, अपना गुरु बनाया जाए। अपना कैसे समझते हैं हम आप? फर्ज इतना ही है कि मन में अपना किसको समझते हैं हम आप? अपना जो होता है एक दर्द होता है। अपना शिव चर्चा करा रहे हैं, अपने गुरु का कार्य कर रहे हैं, तो मन में एक दर्द होना चाहिए, क्योंकि अपनों के प्रति दर्द होता है। आपको नहीं यकीन है कि इतने भाई बहन आए हुए हैं, आप अपना अपना चप्पल निकाल करके कहीं रखते हैं। आप जाएंगे, आपका अपना चप्पल मिल जाएगा। चप्पल नहीं कहेगा कि मैं यहां पर हूं। आप जानते हैं कि ये मेरा चप्पल है, पहचान लेंगे।
1,00,000 चप्पल में अपना चप्पल है तो पहचान लेंगे। क्यों कि कल वो टूट जाएगा तो परसों नया खरीद लिया जाएगा, उसको फेंक देंगे। लेकिन वह सीधा चप्पल अगर जो नहीं मिला अपना तो मन में ये तुरंत आ जाएगा, ये अनरे नहीं चलते हमारे चप्पल दुकान पहन के चले गए। देखिए सारी ये मन की खेला है। यह मन में वो भाव रहे कि वो शिव मेरा है। साहब कह न दिए, क्या कहें, वो शिव मेरा है तो क्या है, सड़ा हुआ मांस का लोथा है फिर भी मेरा शिव। उस शिव को साहब ने कहा कि अपना लो, अपना बना लो। अपना बनाने के लिए उन्होंने ये 3 सूत्र की अवधारणा की। 3 सूत्र पर हमारा आपका मन सीखने का एक लक्ष्य भेजा कि चलो भारतवर्ष में जितने लोग हैं पूजा पाठ के आदी बन गए हैं, उनका मन भगवान से, सत्रह भगवान से जुड़ा है। चलो ये 3 सूत्र के माध्यम से धीरे 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 आपका मन शिव की तरफ आने लगेगा जब आप दया के पात्र होने लगेंगे। एक बात चाहिएगा कि नहीं हम तो शिव का चित बन जाए, नहीं बनिएगा। जब आप दया का पात्र बनते जाइएगा तो धीरे 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 कहा जाता है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। यानी धीरे धीरे शिव के नजदीक आप जाने लगेंगे। जो आप दया मांगिएगा शिव के नजदीक, जब धीरे धीरे शिव की दया होने लगेगी, आप लोगों से रुकिएगा नहीं, जरूर कहिएगा, हे भैया जी, अरे हम शिव के गुरु मनले बने रो मान ना ली, हे दीदी देखिए हम शिव के गुरु मनले बने रो मान ना ली। आप धीरे धीरे शिव की तरफ सरकते चले जाएंगे और ज्यों आप सरकते चले जाएंगे शिव की तरफ, धीरे धीरे यह जगत आपका पीछे होने लगेगा। जो आज जगत हमारे आपके आगे है, जगत में हम आप भूले हैं, जगत में हम आप बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद कीजिए ना, यानी हम आप शिव के तरफ धीरे धीरे जब चलने लगेंगे तो जगत अरे आपका पीछे होने लगेगा और शिव दिखाई देने लगेगा। अभी जगत हम लोग के ऊपर भारी है, शिव दिखाई नहीं दे रहा है, शिव के करीब हम आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए साहब ने ये 300 सूत्र दिए कि इसी के बहाने आप शिव की तरफ सरकते चले जाइएगा। अपने गुरु से दया की याचना कीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। और दूसरा सूत्र, लोगों को समझाना, लोगों को बताना। चर्चा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्ञान से चर्चा नहीं होता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, खूब ज़्यादा देर तक चर्चा करेंगे तो बहुत हमको अच्छा लोग कहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे तो अच्छा लोग कहेंगे। नहीं, साहब ने कहा रास्ता चलो तनी काट होल गई बनो, बबूर का काट गोड़ में होल गई, कैसे निकालो, काट कैसे निकलेला, कांटे से काट निकलेला।